हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की परिभाषाएं जानेंगे उदाहरण के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स RATIONAL रेशनल नंबर्स। और इसकी परिभाषा क्या होती है परिमेय संख्या की, तो आइए जानते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा P व Q पूर्णांक संख्याएं हों। व Q ≠ 0 हो। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा क्या है? परिमेय संख्याओं का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर्स। इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा P व Q पूर्णांक संख्याएं हों व Q ≠ 0 हो। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई संख्या ली जाए 1/2, तो पूछा जाए क्या 1/2 कोई परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर ये P होता है ऊपर वाला और नीचे वाला Q। यहाँ पर कहा गया जिसने हम P/Q के रूप में लिख सके, तो यहाँ पर 1/2 P/Q के रूप में लिख दिया गया है। और क्या कह रहा है? ये नीचे वाला हर, जिसे हम क्या कहते हैं Q ≠ 0 हो, तभी वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे क्या 1/2, जहाँ 1 और 2 क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं और 2 0 के बराबर नहीं है। 1/2, 3/2, 5/2, 3/4, कामा ... और यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या कहेंगे? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 0 P है, P मान सकते हैं, और 1 को Q, और Q क्या है? 1 है। Q ≠ 0 है, और P व Q मतलब 0 और 1 परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इसलिए परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार हम कहेंगे 0 एक परिमेय संख्या होता है। और अगर पूछा जाए क्या पाई परिमेय संख्या है? क्या पाई परिमेय संख्या है? तब हम क्या बताएंगे? नहीं, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई का मान लगभग में 22/7 के होता है, लेकिन पूर्ण रूप से 22/7 नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याओं का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर्स। तो इन्हें हम परिभाषित कैसे करेंगे? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P या Q या दोनों
क्या ना हो, पूर्णांक संख्या ना हो, पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक बार इसे फिर से देख लिया जाए। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p या q मतलब अंश या हर या अंश व हर दोनों क्या ना हो, पूर्णांक संख्या ना हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या में आ जाएंगे यहाँ पर, पूर्णांक संख्या में 0 आ जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 n -1 -2 डॉट 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 -n। इसमें से कोई भी संख्या ना हो तब वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण भी जानेंगे इसका, जैसे √3, √3, क्या √3 अपरिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या। इसी तरह से हम कह सकते हैं √5/4, ये भी अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि √5 पूर्णांक संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर कह दिया जाए √7/3, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी तरह की जितने भी संख्याएं होंगी सब अपरिमेय संख्याएं होंगी। और इसमें एक एग्जाम्पल और आता है, क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि पाई का मान लगभग 22/7 होता है, एक्यूरेट 22/7 नहीं होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए बस